जरा सोचिए, हर सुबह लाखों बच्चे स्कूल जाने के लिए उस जानी पहचानी पीली बस का इंतजार करते हैं। यह बस उनकी रोज की जिंदगी का एक बहुत भरोसेमंद हिस्सा है। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि इस भरोसे को बनाए रखने में असल में कितने लोगों की मेहनत लगती है? ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें हम सब शामिल हैं। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं, एक बच्चे को घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर सुरक्षित पहुंचाने में आखिर कितने लोग लगते हैं? क्या ये सिर्फ बस ड्राइवर का काम है या इस कहानी में कुछ और भी किरदार हैं? जवाब सीधा सा है, बिल्कुल नहीं। ये किसी एक अकेले इंसान का काम हो ही नहीं सकता। असल में ये एक सुरक्षा का चक्र है, मतलब एक ऐसी मजबूत चेन जिसमें हर एक कड़ी की अपनी एक खास और बहुत जरूरी भूमिका है। तो चलिए आज हम इसी सुरक्षा चक्र की हर कड़ी को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि बच्चों के लिए क्या नियम है, माता पिता और ड्राइवर की क्या भूमिका है, और हाँ, सड़क पर चलने वाले हर इंसान की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी आइडिया की, सुरक्षा का चक्र। देखिए, ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर यह बेहद जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों की सेफ्टी ना एक रिले रेस की तरह है। अगर एक भी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता तो पूरी टीम हार जाती है। और इसकी बुनियाद एक बहुत ही सीधी सी बात पर टिकी है कि स्कूल बस की सुरक्षा हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये एक लाइन इस पूरे डिस्कशन का सार है। चलिए अब बात करते हैं इस चक्र की सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी की, यानी खुद बच्चों की। उन्हें बस कुछ आसान लेकिन बहुत जरूरी नियमों को फॉलो करना होता है। तो जब बस में चढ़ना हो तो क्या करना है? सिंपल है। पहला, हमेशा एक लाइन में अपनी बारी का इंतजार करें, कोई धक्का मुक्की नहीं। दूसरा, जब तक बस पूरी तरह रुक ना जाए उससे दूर रहें। तीसरा, बस में चढ़ते हुए हैंडल को मजबूती से पकड़ें। और चौथा, अंदर जाते ही फटाफट अपनी सीट पर बैठ जाएं। और हाँ, उतरते वक्त भी यही सावधानियां बरतनी है। बस के पूरी तरह रुकने के बाद ही अपनी सीट से उठें। उतरते समय भी हैंडल पकड़ें और ध्यान रखें कि बैग वगैरह कहीं फंसे नहीं। उतरने के तुरंत बाद बस से दूर हट जाएं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी बस के ठीक सामने या ठीक पीछे से सड़क पार करने की कोशिश न करें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी नियम आता है, 10 फीट का नियम। बच्चों को बस से हमेशा कम से कम 10 फीट, यानी कि कह लीजिए लगभग 5 बड़े कदमों की दूरी बना के रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी पर ही ड्राइवर उन्हें अपनी शीशों में साफ साफ देख पाते हैं। इसी को डेंजर जोन से बाहर रहना कहते हैं। ठीक है, बच्चों के बाद अब आती है चक्र की अगली कड़ी, माता पिता। बस स्टॉप पर सुरक्षा पक्की करने में उनका रोल बहुत ही अहम है। तो माता पिता क्या कर सकते हैं? कुछ सिंपल सी बातें हैं। पहला, बस स्टॉप पर 5 मिनट पहले पहुंचे ताकि कोई जल्दबाजी या भगदड़ ना हो। दूसरा, बच्चों के साथ सड़क से दूर एक सेफ जगह पर इंतजार करें। तीसरा, अगर सड़क पार करनी है तो छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें पार कराएं। और चौथा, अपनी गाड़ी कभी भी बस स्टॉप के पास ऐसे पार्क ना करें जिससे बस ड्राइवर को देखने में परेशानी हो। अब आते हैं उस इंसान पर जो इस पूरे ऑपरेशन के बिल्कुल सेंटर में है, बस ड्राइवर। उनका काम सिर्फ बस चलाने से कहीं ज्यादा है। देखिए, एक प्रोफेशनल ड्राइवर के लिए नियम काफी सख्त होते हैं। उन्हें हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होता है, खासकर स्कूल के पास। दरवाजे खोलने से पहले बस को पूरी तरह रोकना होता है और बस को आगे बढ़ाने से पहले हर शीशे में 2 बार चेक करना होता है कि कोई बच्चा डेंजर जोन में तो नहीं है। और हाँ, इमरजेंसी के लिए उनके पास सभी बच्चों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए। और अब बात उस सिग्नल की जिसे नजरअंदाज करने की गलती कोई नहीं कर सकता, बस की लाल चमकती बत्तियां और वो स्टॉप का साइन। जब भी ये दिखे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, बच्चे बस में चढ़ या उतर रहे हैं। मतलब आपको अपनी गाड़ी रोकनी ही होगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अब हम आते हैं सुरक्षा चक्र की उस कड़ी पर जिसमें हम सब शामिल हैं, यानी सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग और हमारी जिम्मेदारी। रूल बड़ा सिंपल है। जैसे ही सड़क पर पीली स्कूल बस दिखे तो दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। इसका मतलब है स्पीड कम करें, ज्यादा सावधान रहें और किसी भी अचानक होने वाली हरकत के लिए तैयार रहें। यहां सब कुछ बिल्कुल साफ है। जब बस की लाल बत्तियां जलें और वो स्टॉप वाला साइन बाहर हो तो सोचना नहीं है, आपको रुकना ही है। और याद रखिए, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये कानून है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी है धैर्य। जब तक बच्चे सुरक्षित चढ़ या उतर न जाएं, इंतजार करें।
बस से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें और कभी भी हॉर्न बजाकर बच्चों को डराए नहीं। और हाँ, आपको दोनों तरफ से रुकना है, चाहे आप बस के पीछे हों या सामने से आ रहे हों। हाँ, अगर बीच में कोई पक्का डिवाइडर है तो बात अलग है। तो आखिर में जो बात हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक ट्रैफिक का नियम नहीं है। ये एक बच्चे की सुरक्षा की बात है। हर बार जब एक स्कूल बस रुकती है ना, तो याद रखिए वहां सड़क पर किसी का बच्चा है। और इसीलिए ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि हम सब की है। बच्चे, माता-पिता, ड्राइवर और सड़क पर चलने वाले हम सभी लोग, हम सब इस चक्र का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब सड़क पर वो पीली स्कूल बस दिखे ना, तो एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं सुरक्षा के इस चक्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा हूं? क्योंकि जब बात बच्चों की सुरक्षा की हो तो इस चक्र में एक भी कमजोर कड़ी की गुंजाइश नहीं हो सकती।